क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ मनुष्य नहीं जा सकता, जहाँ समय किसी और गति से चलता है? एक ऐसी जगह जिसको विज्ञान भी आज तक नहीं समझा पाया। क्या स्वर्ग जाने का रास्ता पृथ्वी से होकर गुजरता है? क्या हिम मानव और महायोगी आज भी धरती पर मौजूद हैं? 2001 में ऐसा क्या हुआ कि चाइना की सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया? सवाल तो बहुत सारे हैं और इन सभी का जवाब हमें एक ही जगह ले जाता है, कैलाश पर्वत। माउंट कैलाश यानी कैलाश पर्वत भारत और नेपाल के बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे चाइना के तिब्बत इलाके में मौजूद है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि 29,031 फीट है। सबसे ऊंची चोटी होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को आज तक बहुत से लोगों ने फतह किया है, लेकिन कैलाश पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। जैसे ही कोई कैलाश पे चढ़ने की कोशिश करता है, मौसम कुछ इस तरह से बदलता है कि मानो वो आपको चेतावनी दे रहा हो, चेतावनी कि वापस लौट जाओ। एक बार एक चाइनीज साइंटिस्टों की टीम जिसमें 19 लोग मौजूद थे, उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। उन लोगों ने जैसे ही पर्वत पर चढ़ना शुरू किया, मौसम बिगड़ने लगा। उस चेतावनी को ना मानते हुए वे लोग अपने सफर को कंटिन्यू करते रहे। जैसे ही वो लोग थोड़े ऊपर पहुंचते हैं, एक भारी एवलांच ट्रिगर होता है जिसमें उन सभी की मौत हो जाती है। इसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए। साइंटिस्टों की एक टोली को हेलीकॉप्टर से ऊपर भेजा गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर पहुंचा तो मौसम में फिर से परिवर्तन होना शुरू हो गया। मौसम के बिगड़ने के साथ साथ हेलीकॉप्टर के रेडार और नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और उन सभी को वापस लौटना पड़ा। ऐसी बहुत सी कोशिशों के बाद जब चाइना सफल नहीं हो पाया तो उसने 2001 में कैलाश पे चढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कैलाश का रहस्य चीन के अलावा पूरी दुनिया को भी अपनी ओर खींच रहा था। कुछ समय बाद अमेरिकी और रूसी माउंटेनियर्स की एक टोली वहां पहुंची और उसने चीनी सरकार से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन मांगी। परमिशन के साथ उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, चुनौतियां बढ़ती गई, लेकिन फिर भी उस जगह को जानने की जिज्ञासा और अपने आत्मविश्वास ने उन्हें उस सफर में आगे बढ़ने को प्रेरित किया। 10 दिनों तक ऊपर चढ़ने की नाकामयाब कोशिश करने के बाद जब वे वापस पहुंचे तो उनकी उम्र 10 साल तक बढ़ चुकी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी। वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे। उनके बाल सफेद होने के साथ साथ उनकी उम्र बहुत बढ़ चुकी थी। कुछ समय के बाद एक एक करके रहस्यमयी तरीके से उन सभी की मौत हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश में एक गुप्त नगरी भी है जिसे शांग्री ला, ज्ञानगंज और सिद्ध आश्रम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ देवता निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ सिद्ध पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं। साल 1999 में रशिया के एक साइंटिस्ट डॉक्टर अर्न्स्ट मूलदेशेव अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। वे उस पर्वत का रहस्य जानना चाहते थे। उनकी टीम में हर तरीके के एक्सपर्ट मौजूद थे, जैसे जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और हिस्टोरियंस। उन्होंने अपनी टीम के साथ कुछ महीने वहां पर रुककर रिसर्च की। उनका मानना था कि ये पर्वत एक पिरामिड है जो अंदर से खोखला है और बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड से मिलकर बना है। उनका मानना था कि यहाँ की ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का जीवन जुड़ा है। विष्णु पुराण के अनुसार ये पर्वत दुनिया का पिलर है। जैन ग्रंथों के अनुसार उनके सबसे पहले गुरु ऋषभदेव ने मोक्ष यानी निर्वाणा यही प्राप्त किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का रास्ता यहीं से होकर जाता है। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और बॉन रिलीजन के लोगों के लिए ये एक पवित्र स्थान है। लोगों का मानना है कि इस पर्वत के चारों ओर वातावरण में अलग अलग तरीके की आवाजें हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो ओम और डमरू की आवाज लगातार सुनाई देती है। कैलाश के ठीक सामने हमें 2 झीलें देखने को मिलती है, मानसरोवर और राक्षस ताल। दोनों ही झीलों की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, फिर भी वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। मानसरोवर की अगर बात करें तो सूर्य के समान दिखने वाली मीठे पानी की झील है और उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी है, जबकि राक्षस ताल चंद्रमा के समान नेगेटिव एनर्जी से भरपूर की झील है। कैलाश मानसरोवर से ही 4 नदियों का उद्गम भी होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यहाँ पे कोई ना कोई रहस्यमयी शक्ति जरूर मौजूद है जो हम सभी के समझ से परे है। आज भी विज्ञान इस जगह के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया। कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। भगवान शिव का घर और चमत्कार ना हो, ये कैसे संभव है? वो जो कैलाश के स्वामी है, वो जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, वही सत्य है, वही शिव है।